तो बच्चों, स्वस्थ रहने के लिए हमें जो है हर एक चीज की संतुलित आवश्यकता होती है। उसी में जो है ये विटामिन जो है हमारे शरीर को सही रूप से चलाने के लिए, सही रूप से डेवलप करने के लिए एक संतुलित मात्रा में विटामिन की हमें जरूरत होती है। अब इसमें हम आज ये पढ़ेंगे कि विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन के स्रोत क्या क्या है, विटामिन से उनकी कमी से जो कौन कौन से रोग हो जाते हैं और उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारी जो वसा होती है उसमें घुल जाते हैं, और कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में घुल जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन ये जो विटामिन होते हैं ये विटामिन वसा में घुल जाते हैं, और विटामिन बी और विटामिन सी ये जो दोनों जो है जल में घुल जाते हैं। तो सबसे पहले जो लिया हमने ये होता है विटामिन ए। विटामिन ए जो है किस किस में पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है अंडे में, मक्खन में, घी में, मछली के तेल में और हरी सब्जियों में और गाजर में। इसके अलावा कुछ चीजों में पाया जाता है विटामिन ए। और विटामिन ए की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो उससे एक रतौंधी की बीमारी होती है, वो हो जाती है विटामिन ए की कमी होने पर। और उसके लक्षण क्या क्या होते हैं? उसके लक्षण होते हैं रात में ठीक से दिखाई ना देना। अगर हमें रात में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, नजर के अलावा अगर कोई ये लक्षण हमारी बॉडी में आ रहा है तो वो विटामिन ए की कमी की वजह से हो सकता है। अगर स्टार्टिंग है और सही तरीके से आप जो है ये संतुलित चीजें हैं ली जाए तो जो है विटामिन ए की कमी को पूरा किया जा सकता है। दूसरा आता है विटामिन बी। विटामिन बी जो होता है वो किस में होता है? अनाज की छिलके में होता है, अंडे में होता है, मछली में होता है और दूध और पनीर में होता है। जो अंडे का जो अनाज का छिलका होता है ऊपर का, जैसे आटे गेहूं का भी जो छिलका होता है ऊपर का, उसके अंदर क्या पाया जाता है विटामिन बी पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है बेरी बेरी बीमारी होती है, वो होती है। और उसमें क्या होता है? उसमें उसके लक्षण है होठ और मुंह का फट जाना और हाथ पैर में दर्द होना और त्वचा जो हमारी स्किन होती है उसका फटना। ये जो है विटामिन बी के लक्षण, विटामिन बी की कमी के लक्षण है। अगला क्या है? अगला है विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं उसके अंदर पाया जाता है। विटामिन सी किसमें पाया जाता है? संतरे में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, मौसमी में पाया जाता है और अनानास भी खट्टा होता है उसमें पाया जाता है। जो भी जितनी भी खट्टी चीजें हैं उनमें सब में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। आंवले में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। और इसकी कमी की वजह से क्या होता है? अगर ये विटामिन सी की कमी हो जाए मनुष्य के जिस्म में तो क्या हो जाएगा? स्कर्वी का एक रोग होता है वो हो जाता है। और उसके लक्षण क्या क्या है? मसूड़ों में सूजन, दांतों में खून का आना, ये जो है स्कर्वी रोग के लक्षण है। इसमें जो है अगर संतुलित मात्रा में विटामिन सी का प्रयोग करते हैं तो जो है वो सही हो जाता है। विटामिन डी। विटामिन डी का जो है सबसे बड़ा जो स्रोत है वो क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश भी आप जो है पूरे दिन का प्रकाश नहीं, जो सुबह में 8 बजे से 10 बजे का प्रकाश होता है सूर्य का, अगर वो सही तरीके से लिया जाए तो वो जो है विटामिन डी की पूर्ति कर देता है। दूसरा किसमें होता है? दूसरा होता है मक्खन में होता है, दूध में होता है, मछली के तेल में होता है। इससे कौन सी बीमारी होती है? एक होता है सूखा रोग या रिकेट्स। रिकेट्स की बीमारी जो होती है ये विटामिन डी की कमी से होती है। इसमें क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां जो है टेढ़ी होने लगती हैं, ये विटामिन डी के लक्षण होते हैं। विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन ई। विटामिन ई किसमें होता है? विटामिन ई होता है अंडे में, गेहूं में, हरी पत्तीदार जो सब्जियां होती है उनमें जो होता है विटामिन ई पाया जाता है। अब विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है? जो एक बीमारी होती है पैरालिसिस की, पक्षाघात बोलते हैं उसे, उसकी वजह से इस विटामिन ई की कमी की वजह से वो मनुष्य को हो जाता है। और जनन क्षमता में कमी भी हो जाती है इसकी वजह से। और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? इसके लक्षण क्या है? जब पैरालाइज हो जाता है किसी को तो उसके जो शरीर के जो लक्षण होते हैं, शरीर जो होता है, शरीर के जो अंग होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। ये विटामिन ई की कमी से होता है पक्षाघात। तो उसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के किसमें होता है? विटामिन के होता है सोयाबीन में, हरी पत्तियों में और अंडे में पाया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? रुधिर स्राव एक बीमारी होती है वो हो जाता है। और उसमें क्या है? उसके लक्षण क्या क्या है?
चक्कर आना, सीने में दर्द, दिल की धड़कन का तेज हो जाना। कभी कभी क्या होता है कि सारी चीजें सही है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो ये सब किसके लक्षण होते हैं? रुधिर स्राव के लक्षण होते हैं, और ये विटामिन की कमी से होता है। तो ये सारी चीजें जो है, अगर हम इन विटामिन को संतुलित मात्रा में लेते हैं, हरी सब्जियों का सही तरीके से प्रयोग करते हैं, अंडा, मछली और ये गाजर वगैरह, ये सब चीजें जो खट्टे फल हैं, इनका संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हैं, तो हम जो है बहुत सारे विटामिन को ले सकते हैं। रोजाना प्रतिदिन जो है हमें धूप में भी थोड़ा सा बैठना चाहिए। धूप में बैठने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमें विटामिन डी मिलता है। तभी इसीलिए जो है जो बच्चा होता है, जो बच्चा नवजात शिशु होता है, उसे जो है सुबह की धूप दिखाई जाती है, जिससे उसे विटामिन डी मिल सके। क्योंकि विटामिन डी जो है उससे कुछ बच्चों में जो पैदा होने के बाद कम पाया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है जो है, और भी बीमारियां होने का खतरा रहता है। तो अगर हम सही मात्रा में इन विटामिन को लेते हैं और सही अपना संतुलित जीवन में इनका प्रयोग करते हैं, तो हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर को सही तरीके से चलाने के लिए विटामिन अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं, और इनका संतुलित होना हमारे जीवन को के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर ये संतुलित नहीं है तो हमें बहुत सारी बीमारियां घेर सकती हैं। इसलिए कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती कौन सा विटामिन कहाँ से मिलता है और उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर हम इस चीज को, अगर हमें जानकारी है, तो हम इसका सही तरीके से प्रयोग करके विटामिन का सही अपनी बॉडी में बैलेंस कर सकते हैं।